नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम एशिया की सबसे गर्म खबर की, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। पिछले महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर घातक हमले किए, लेकिन अब बातचीत का दौर चल रहा है। फरवरी में अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने भी जवाबी हमले कर दुश्मन को आईना दिखा दिया था। जून में एक अस्थायी समझौता हुआ जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला। हालांकि जून के आखिर में ही हॉर्मुज में एक व्यापारी जहाज पर ड्रोन हमला होने के बाद फिर से झड़पें शुरू हो गई। अमेरिका ने ईरान के रडार, एयर डिफेंस और ड्रोन स्टोरेज साइट्स पर हमले किए। ईरान ने भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस पर जवाबी हमले किए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौते का उल्लंघन करता रहा तो अमेरिका और तेज हमले कर सकता है। दोनों पक्ष परमाणु मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ईरान मिसाइल कार्यक्रम पर सख्त है। इस तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। भारत जैसे देश शांति चाहते हैं क्योंकि हमारा बड़ा तेल आयात इसी रास्ते से होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20 से 25% तेल गुजरता है। अगर वहां रुकावट रही तो कीमतें 90 से 100 प्रति बैरल या उससे ऊपर जा सकती हैं। भारत अपना 80 से 85% तेल आयात करता है। दरअसल भारत दूसरे देशों जैसे रूस, सऊदी, इराक, यूएई से भी तेल आयात करता है। ईरान से सीधा आयात कम है, लेकिन ग्लोबल कीमतों का असर जरूर पड़ता है। क्रूड ऑयल की कीमतें दुनिया भर में ऊपर नीचे हो रही हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए इसका सीधा और बड़ा असर हम पर पड़ता है। जैसे पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रक, बस, टैक्सी का खर्च बढ़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, जैसे फल, सब्जी, दूध, अनाज आदि की ढुलाई महंगी होने से किराने का सामान महंगा हो जाएगा। आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। रुपया कमजोर होगा। तेल महंगा होने पर डॉलर की मांग बढ़ती है, रुपया गिरता है, इससे आयात और महंगा हो जाता है। उद्योग प्रभावित होंगे। पावर, केमिकल, प्लास्टिक, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का उत्पादन खर्च बढ़ेगा। इससे नौकरियों और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। पीएम मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की और सुरक्षित नौवहन पर जोर दिया। भारत समेत कई देश शांति की अपील कर रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता है। कुल मिलाकर युद्ध थमा हुआ है, लेकिन पूर्ण शांति नहीं आई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोई भी गलती बड़े युद्ध को भड़का सकती है। दोनों पक्षों के बीच ओमान, कतर और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि बातचीत का शुरुआती माहौल अच्छा रहा है और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ट्रंप ने भी बातचीत को सफल बताया है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर लचीलापन दिखाने को तैयार है, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देश पूर्ण शांति समझौते पर पहुंच पाएंगे? कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।